तो दोस्तों इस कोर्स का पहला कंटेंट आज हम कवर करने वाले हैं। ये हमारा मदरबोर्ड रिलेटेड वीडियो है, जिस वीडियो में हम मदरबोर्ड के एकदम बेसिक्स लेवल्स में जो जो इन्फॉर्मेशन आपको जानना पड़ेगा वो ही इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन जानना पड़ेगा इस वीडियो में एक बार देख लेते हैं, एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल को इंट्रोड्यूस करेंगे। आज आपको बेसिक को और थियोरी को थोड़ा समझना पड़ेगा, मतलब मदरबोर्ड क्या है, कौन से कंपनी मदरबोर्ड को मैन्युफैक्चरिंग करता है, मदरबोर्ड में कौन से कंपोनेंट रहते हैं, मदरबोर्ड में कौन से पोर्ट्स या पार्ट्स रहते हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में हम बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको एकदम बेसिक लेवल से ही शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि बेसिक लेवल को आप अगर अच्छी तरह से सीख जाओगे तो आप एडवांस में जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बेसिक को हम शुरू करते हैं इस वीडियो में, और आज जानते हैं मदरबोर्ड के बारे में एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन को। तो हमने प्रेजेंटेशन को खोल लिया है, जिस प्रेजेंटेशन में हम ये कवर करेंगे कि पहला ये मदरबोर्ड क्या है। तो देखिए दोस्तों, मदरबोर्ड होता है एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो फाउंडेशन होता है कंप्यूटर सिस्टम का। तो बिगेस्ट बोर्ड ऑफ द मदरबोर्ड कंप्यूटर चेसिस, वो कंप्यूटर चेसिस के एक बिगेस्ट बोर्ड होता है जो इट एलोकेट पावर एंड अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन द सीपीयू, रैम एंड ऑल अदर कंप्यूटर कंपोनेंट। मतलब मदरबोर्ड का काम रहता है कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट रहते हैं, जैसे सीपीयू, रैम, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इसके अलावा रैम, हार्ड डिस्क, इन सभी चीज़ों को पावर अप करने का काम करता है, इन सब चीज़ों को कम्युनिकेटिंग करने का काम करता है। तो शायद आपको समझ में आ चुका है मदरबोर्ड होता क्या है। मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जो पूरे कंप्यूटर का बैकबोन माना जाता है। मतलब मदरबोर्ड से पूरे कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट यूज होते हैं उन सभी कंपोनेंट का कनेक्शन यहाँ से होता है और उसका कम्युनिकेशन मदरबोर्ड ही कराता है। मतलब इस समय जो मॉनिटर आप देख रहे हो, मॉनिटर स्क्रीन पे जो स्क्रीन देख रहे हो वो स्क्रीन मदरबोर्ड से कनेक्टेड है और मदरबोर्ड इसको कम्युनिकेशन कराता है। और मदरबोर्ड का ऑल्टरनेटिव नाम भी आप देख सकते हो, एम बी, मेन बोर्ड, एम बोर्ड, मोबो, मोबडी, बैक पैनल बोर्ड, इन तरह तरह के नाम से भी मदरबोर्ड को जाना जाता है। तो शायद आपको समझ में आ चुका है बेसिक मदरबोर्ड का डेफिनेशन क्या होता है और उसका ऑल्टरनेटिव नाम भी क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे कि मदरबोर्ड के साथ कौन से केबल अटैच रहते हैं। उसके से पहले हम और एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, और एक चीज़ मतलब इसके जानने से पहले हम मदरबोर्ड का क्या क्या कंपोनेंट यूज़ होता है वो एक बार देख लेते हैं। तो मदरबोर्ड को क्या क्या कंपोनेंट इस्तेमाल होता है देखो। मदरबोर्ड में सीपीयू स्लॉट, रैम स्लॉट, नॉर्थ बीच, साउथ बीच, यूएसबी पोर्ट, ऑडियो पोर्ट, पीसीआई, पीसीआई एक 16 सीमॉस सेल। और एक चीज़ यहाँ बात देता हूँ, यहाँ पर नॉर्थ बीच और साउथ बीच ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ओल्ड मदरबोर्ड में नॉर्थ बीच और साउथ बीच रहता था, लेकिन न्यू मदरबोर्ड में जो आ रहा है वो नॉर्थ बीच और साउथ बीच को कंबाइन करके एक ही बीच बना दिया गया है, जिसका नाम है पीसीएच, मतलब प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। जो न्यू मदरबोर्ड में आपको एक ही बीज नज़र में आएगा वो है पीसीएच। तो शायद आपको समझ में आ चुका है कि मदरबोर्ड में कौन से मेन कंपोनेंट रहता है और उनका क्या नाम है। इन सभी का आइडेंटिफिकेशन हम कुछ समय बात करते हैं। तो उसके बाद हम जान लेते हैं मदरबोर्ड में कौन से स्लॉट, पोर्ट्स, केबल इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से देखो मदरबोर्ड में इन सारे तरह तरह के केबल इस्तेमाल होता है, जहाँ पर आप 24 पिन कनेक्टर, ये होता है हमारा 24 पिन कनेक्टर जो मेन पावर सप्लाई या मेन पावर कनेक्टर के रूप में जाना जाता है। मदरबोर्ड को पावर सप्लाई ऑल कंपोनेंट जो रहता है मदरबोर्ड में उन सभी को पावर अप देने का काम इन 24 पिन कनेक्टर एटीएक्स पावर कनेक्टर करता है। इसका भी हम कुछ देर बाद दिखा देते हैं कौन से पोर्ट को क्या कहा जाता है। उसके बाद जो होता है 4 पिन पावर कनेक्टर। 4 पिन पावर कनेक्टर मतलब मदरबोर्ड में जो 4 पिन पावर कनेक्टर जो उसका काम रहता है वो मॉडर्न सीपीयू को पावर अप करने के लिए काम करता है। मतलब एटीएक्स पावर कनेक्टर जो है पूरे मदरबोर्ड को पावर करता है, लेकिन उसमें से सीपीयू को पावर अप नहीं करता है। सीपीयू को पावर अप करने के लिए 4 पिन पावर कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद साटा केबल। साटा केबल होता है हमारे जो लेटेस्ट हार्ड डिस्क इस समय आ रहा है लेटेस्ट। आप अगर ओल्ड मदरबोर्ड आपके पास है तो साटा पोर्ट आपको नहीं दिखने को मिलेगा, लेकिन लेटेस्ट मदरबोर्ड जो आ रहा है उसमें साटा पोर्ट हार्ड डिस्क को कनेक्शन या एसएसडी को कनेक्शन करने के लिए काम में आता है। यहाँ पर आप सीपीयू फैन केबल, सीपीयू में जो फैन रहता है उनका कनेक्शन करने के लिए केबल इस्तेमाल होता है। उसके बाद फ्रंट पैनल केबल। फ्रंट पैनल कनेक्टर मतलब फ्रंट पैनल में जो पावर अप स्विच, रिस्टार्ट स्विच, ये सब कनेक्शन देखते हो उसका कनेक्शन इस फ्रंट पैनल हैंडल करता है।
फ्रंट पैनल कनेक्टर दिया जाता है। उसके बाद यूएसबी कनेक्टर, जो फ्रंट साइड में यूएसबी देखते हो वो यूएसबी कनेक्टर से कनेक्टेड होता है। और एचडी ऑडियो, फ्रंट साइड में जो ऑडियो कनेक्शन रहता है उन सभी का कनेक्शन यहाँ से दिया जाता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट जान लेते हैं बेस्ट मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर। मतलब आप मदरबोर्ड के बारे में और मदरबोर्ड के बेसिक इन्फॉर्मेशन तो जान लियो, लेकिन मदरबोर्ड के कौन से कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है वो भी जानना जरूरी है। क्योंकि आप अगर एक मदरबोर्ड बाई करना चाहते हो या किसी दोस्त को सजेस्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको मदरबोर्ड कौन से कंपनी मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग करता है वो जानना जरूरी है। और उसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कौन से मदरबोर्ड बेहतर है और कौन से मदरबोर्ड उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो आपको वो चीज़ जान लेना जरूरी। इन आप जो टॉप 7 कंपनी आप देख रहे हो, इन टॉप 7 कंपनी प्रीमियम क्वालिटी के मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिसका प्राइस रेंज शुरू होता है 5000 से, मतलब 5000 से इसका प्राइस शुरू होता है और आगे भी रहता है। लेकिन इसका मदरबोर्ड का एक प्रीमियम क्वालिटी का क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका बिल्ड क्वालिटी और इसके कंपोनेंट मैन क्वालिटी बहुत ही बेहतर है। इसलिए इस मदरबोर्ड ज़्यादा लंबे समय तक टिकता है। तो इस मदरबोर्ड कंपनी को आपको ध्यान में रख के ही मदरबोर्ड चूज़ करना पड़ेगा। आप अगर एक अच्छे कंप्यूटर बिल्ड कर रहे हो तो इसी 7 कंपनी में से किसी एक कंपनी को चूज़ कर लेना, क्योंकि ये 3 ईयर का वारंटी दे देता है और एक मदरबोर्ड लगभग बहुत साल तक टिकता है। लेकिन उसके अलावा ये 8-9 वाला जो मदरबोर्ड है ये लोकल चीप प्राइस में मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसका चीपिंग पोजीशन, जो चीप मदरबोर्ड में कंपोनेंट रहता है उसका पोजीशनिंग ठीक ठाक नहीं है। लेकिन आपको अगर चिप क्वालिटी का बजट, टाइट बजट आपके पास है 15,000 या 20,000, उसमें आप अगर कंप्यूटर बिल्ड करना चाहते हो तो उसमें से आपको फोनटेक या जेब्रोनिक्स का मदरबोर्ड चूज़ करना पड़ेगा। इसका कम प्राइस होता है 3000 और ये 1 ईयर का वारंटी दे देता है। तो और नीचे का दो HP और डेल, ये दो जो कंपनी है जो लैपटॉप के लिए मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो शायद आपको समझ में आ चुका है इन सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। मतलब मदरबोर्ड क्या है, कौन से केबल मदरबोर्ड में अटैच रहता है, मदरबोर्ड का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और मदरबोर्ड में कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल होता है। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर हम एक मदरबोर्ड ले लिया है और यहाँ पर हम मेन कंपोनेंट को यहाँ पर हम दिखाएंगे, जो आपको इस समय याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ इसको नाम को एक बार सुन लीजिए, क्योंकि इसका नाम ही आगे जब आप वीडियो आगे बढ़ेगा, प्रैक्टिकल जब शुरू होगा तब आपको ये नाम झट से याद आएगा। तो देखिए ये होता है हमारा CPU स्लॉट। इसका जो काम यहाँ पर हमारा CPU या प्रोसेसर इंसर्ट होता है। ये जो लंबे वाले स्लॉट आप देख रहे हो ये होता है हमारा रैम स्लॉट। और ये होता है हमारा CMOS के सेल, जिसका मतलब इसका काम होता है कंप्यूटर में डेट एंड टाइम अपडेट रखना। ये होता है हमारा ग्राफिक्स कार्ड का स्लॉट, जो आप ग्राफिक्स कार्ड इंसर्ट करते हो जिसका कनेक्शन इस ग्राफिक्स कार्ड में इंसर्ट होता है। और इस छोटे वाला स्लॉट हम जब PCI स्लॉट कहते हैं, इसका काम हम बाद में देखेंगे। अब सिर्फ नाम को सुन लीजिए, ये PCI, ये लंबे वाले PCI X16, ये छोटे वाले PCI X1, ये CMOS सेल, ये प्रोसेसर स्लॉट, ये रैम, ये होता है हमारा SATA पोर्ट, ये होता है हमारा मेन पावर कनेक्टर 24 पिन ATX पावर कनेक्टर, जिसके जरिए से पूरे मदरबोर्ड को पावर अप किया जाता है। और यहाँ से हमारा 4 पिन पावर कनेक्टर जो CPU को पावर अप करने के लिए काम में आता है। और ये ऐसे देख सकते हो, ये होता है हमारा CPU फैन। मतलब CPU के ऊपर इस समय फैन इंस्टॉल नहीं है, लेकिन जब इंस्टॉल होगा तो इसका जो कनेक्शन रहता है ये CPU कनेक्शन देता है। और ये व्हाइट वाला कलर का जो पोर्ट है ये फ्रंट पैनल कनेक्टर, जो फ्रंट पैनल में जो आप पावर स्विच, स्टेट स्विच देखते हो, इसका कनेक्शन यहाँ से केबल से आकर जाता है। और ये वाला है, ये होता है फ्रंट ऑडियो, मतलब फ्रंट साइड में जो ऑडियो पोर्ट आप देखते हो उसका केबल इस मदरबोर्ड के इस पोर्ट में इंसर्ट होता है। और ये दो केबल आप देख रहे हो, ये होता है फ्रंट USB, मतलब फ्रंट साइड में जो USB पोर्ट देखते हो वो उसका कनेक्शन हम यहाँ से देते हैं, इसका केबल कनेक्शन यहाँ से अटैच होता है। तो इन तरह के मेन कंपोनेंट और पार्ट्स जो केबल मदरबोर्ड्स के साथ अटैच रहता है, जो हम प्रैक्टिकल में आपको पूरे चीज़ को हम डिटेल्स में कवर करेंगे। आपको कोई यहाँ से कोई चीज़ को याद करने की या कोई जल्दबाजी करने की या याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको कवर अप करेंगे। तो चलिए इस वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।